सर्वेभ्यः नमो नमः। सभी को नमस्कार। प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, आज मैं पुनः आप लोगों के सामने शब्द रूपमाला के क्रम में नया शब्द धेनु ओकारांत स्त्रीलिंग शब्द लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हम बार बार चर्चा कर चुके हैं कि शब्दों के रूप दो प्रकार से चलते हैं। एक तो वे शब्द होते हैं अजंत, जिन शब्दों के अंत में कोई न कोई स्वर होता है। एक वे शब्द होते हैं हलंत, जिन शब्दों के अंत में कोई न कोई व्यंजन होता है। ठीक है, तो ये धेनु अजंत शब्द है, ओकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ओकारांत, धेनु मतलब गाय। ठीक है, तो ओकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। एक बार जो शब्द रूप लिखे हुए हैं इनको देख लेते हैं। धेनु ऋस्व उकार है। धेनु धेनु धेनुवः प्रथमा, धेनु धेनु धेनुः द्वितीया, धेनवा धेनुभ्यां धेनुभिः तृतीया, धेनवै धेनुभ्यां धेनुभ्यः चतुर्थी, धेनवाः धेनुभ्यां धेनुभ्यः पंचमी, धेनवाः धेनवोः धेनूनां षष्ठी, धेनवां धेनवोः धेनुषु सप्तमी, हे धेनो हे धेनु हे धेनवः संबोधनम। प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ओकारांत जो शब्द है, स्त्रीलिंग जो शब्द है, इसके रूप कई जगह पर पुल्लिंग के समान भी चल रहे हैं, जैसा कि हम साधु के शब्द रूप हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, चतुर्थी भक्ति में चतुर्थी एक वचन धेनवे, पंचमी में धेनोः, षष्ठी में धेनोः और सप्तमी में धेनौ। ठीक है, ये चतुर्थी से सप्तमी भक्ति पर्यंतम। यहाँ पर भी होता है धेनु। ये धेनु जो है पुल्लिंग का ही रूप है, स्त्रीलिंग का रूप होता है धेनवौ। यहाँ पर भी धेनवौ, हम चाहे तो उनको भी लिख सकते हैं। धेनवौ धेनवौ ऐसे भी रूप होते हैं। ठीक है, ऐसे उधर भी हो सकता है, धेनवः आधा न हो सकता है और धेनून भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन द्वितीय बहुवचन धेनुः के रूप में ज्यादा प्रचलित है। आइए अब हम हनुमान चालीसा की राग पर एक बार इसको याद कर लेते हैं। हनुमान चालीसा की लय मैंने आप लोगों को बताई रखी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। धेनुः धेनु धेनवः प्रथमा, धेनुम धेनु धेनून धेनुः द्वितीया, धेनवा धेनुभ्यां धेनुभिः तृतीया, धेनवै धेनुभ्यां धेनुभ्यः चतुर्थी, धेनवाः धेनुभ्यां धेनुभ्यः पंचमी, धेनवाः धेनवोः धेनूनां बड़ा ऋषोकार है, धेनूनां षष्ठी, धेनवां धेनवोः धेनुषु सप्तमी, हे धेनो हे धेनु हे धेनवः संबोधनम। यहाँ पर धेनुना भी हो सकता है, धेनुना। ठीक है, तो वाक्य इनका जो हिंदी अर्थ है, धेनु एक धेनु ने, धेनु दो गायों ने, एक धेनु एक गाय ने, दो गायों ने, बहुत सारी गायों ने, धेनु एक गाय को, दो गायों को, धेनु बहुत सारी गायों को, धेनवा एक गाय के द्वारा, धेनुभ्याम दो गायों के द्वारा, धेनु भी बहुत सारी गायों के द्वारा, धेनवै एक गाय के लिए, धेनुभ्याम दो गायों के लिए, धेनुभ्यः बहुत सारी गायों के लिए, धेनवाः एक गाय से, धेनुभ्याम दो गायों से, धेनुभ्यः बहुत सारी गायों से, एक धेनवाः गाय का, धेनवोः दो गायों का, धेनूनाम बहुत सारी गायों का, धेनवाम एक गाय पर, धेनवोः दो गायों पर, धेनुषु बहुत सारी गायों पर। धेनुः चरति, गाय चरती है। धेनुः चरति, धेनु चरतः, धेनवः चरन्ति। ठीक है, धेनुम अहम कामधेनुम जानामि, कामधेनुम, कामधेनु गाय का नाम है। अहम कामधेनुम जानामि, अहम धेनुम
धेनु पश्यामि, अहम धेनुः आह्वयामि, धेनुवा सह गोपालः गच्छति, धेनुभ्यां सह गोपालकाः सन्ति, धेनुभिः सह कृष्णः अस्ति, धेनुवै तृणं ददाति, कृषकः धेनुवै तृणं ददाति, कृषकः धेनुभ्यां तृणं ददाति, कृषकः धेनुभ्यः जलं पाययति, धेनुवाः सह धेनुवाः आदरं प्राप्नोति, धेनुभ्यां दो गायों से, धेनुभ्यः बहुत सारे गायों, धेनुवाः नाम नंदिनी, धेनुवाः नाम नंदिनी अस्ति, धेनूनां कृष्णवर्णा श्रेष्ठा अस्ति, अहं धेनुवाम् आदरं करोमि, अहं धेनुवां विश्वसिमि, सीता राजा दिलीपः धेनुवाम् आद्रियते, धेनुवोः दो गायों पर धेनुषु कृष्णवर्णा श्रेष्ठा वर्तते, हे धेनो कृपां करोतु, हे धेनु दो गायों के लिए, हे धेनवः अत्र जलम पिबन्तु। तो इस तरह से इन शब्दों के धेनु शब्द के रूप चलते हैं और इस प्रकार से इनके अर्थ निकलते हैं। आइए अब हम और उकारांत शब्द के बारे में पढ़ते हैं। धेनु शब्द हम लोग पढ़ ही रहे हैं। धेनु के समान और किन किन शब्दों के रूप चलेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रज्जु रस्सी, है ना, रेणु धूल, हनु टोडी, करेणु तनु, शरीर इत्यादि, इन सबके शब्दों के रूप धेनु उकारांत स्त्रीलिंग के समान इनके रूप चलेंगे। आइए अब हम एक बार अभ्यास कर लेते हैं रज्जु के। रज्जुः रज्जु, रज्जवः प्रथमा, रज्जुम रज्जुः द्वितीया, रज्जवा रज्जुभ्यां रज्जुभिः तृतीया, रज्जवै रज्जुभ्यां रज्जुभ्यः चतुर्थी, रजोः या रज्जुवोः क्षमा करें, रज्ज्वाः रज्जुभ्यां रज्जुभ्यः पंचमी, रज्ज्वाः रज्जुभ्यां रज्जुभ्यः रज्जुवोः रज्जूनां षष्ठी, रज्ज्वां या रज्ज्वां रज्जुवोः रज्जुषु सप्तमी, हे रज्जवः संबोधनम्। रज्जुः प्रथमा, रज्जुः द्वितीया, रज्जवा रज्जुभ्यां रज्जुभिः तृतीया, रज्जवै रज्जुभ्यां रज्जुभ्यः चतुर्थी, रज्जवाः रज्जुभ्यः पंचमी, रज्जुवोः रज्जूनां षष्ठी, रज्जुवोः रज्जुषु सप्तमी, हे रज्जवः संबोधनम। ठीक है, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। आइए वाक्य प्रयोग हम करके देखते हैं। आगच्छति आती है, धेनुः धेनुम, तो यहाँ पर कर्ता में प्रथम विभक्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा धेनुः आगच्छति, सह धेनुं बध्नाति, वह गाय को बांधता है। किससे? रज्जु, यहाँ प्रथम विभक्ति का एक वचन है, रज्जवा तृतीय विभक्ति का एक वचन, रज्जवा रस्सी से, तो यहाँ पर बांधने के लिए किसकी सहायता ले रहा है? रस्सी की, तो यहाँ आ जाएगा रज्जवा बध्नाति। तत्र चरन्ति, वहां पर चर रही है, प्रथम विभक्ति का बहुवचन, धेनवः चरन्ति। वयम आदरम कुर्मः, हम सभी आदर करते हैं। हम सभी किसका आदर करते हैं? किस पर? जिस पर आदर प्रकट किया जाए, जिससे प्यार किया जाए, जिससे स्नेह किया जाए, जिस पर प्रीति की जाए, जिस पर विश्वास किया जाता है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम सब जब हम विभक्तियां पढ़ेंगे तो वहां पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा धेनुषु आदरम कुर्मः। कृष्णः परितः भ्रमति, कृष्णः चारों ओर घूमता है। परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर धेनवा में षष्ठी पंचमी षष्ठी का एक वचन है, धेनुः, तो यहाँ पर आ जाएगा
गायों के, है ना, गायों के चारों ओर। तो परिता के योग में द्वितीय विभूति का प्रयोग, द्वितीय व्यक्ति का यहाँ पर बहुवचन आया हुआ है। तो इस तरह से हम इनका वाक्य प्रयोग करते हैं। आइए अब हम और कुछ जानते हैं वाक्य प्रयोग के संदर्भ में। स्टार्ट। अब अगला प्रश्न है विभक्तिम वचनम च लिखत। विभक्तिम वचनम च लिखत, यहाँ पर इस प्रकार से परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, स्थानीय परीक्षाओं में, अन्य जो भी परीक्षाएं ली जाती है। देन वाह को विभक्ति और वचन आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देन वाह में जब आप रूप याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको बता पाएंगे। इसमें धेनु धेनु धेनवः प्रथमा, धेनु 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 धेनुः द्वितीया, धेनुना या धेनवा धेनुभ्याम, धेनुभिः तृतीया, धेनवैः धेनुभ्याम, धेनुभ्यः चतुर्थी, धेनवाः पंचमी भक्ति। और षष्ठी भी यही होती है मित्रों, पंचमी षष्ठी का एक वचनम। रज्जुसो, रज्जुसो 95 में आ रहा है। धेनुसो सप्तमी का बहुवचनम। हे तनो, हे धेनो संबोधन एक वचनम। संबोधन विभक्ति है इसमें, संबोधन प्रथमा विभक्ति, संबोधन एक वचनम। तो संबोधन में भी हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, तो संबोधन में प्रथमा, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप संबोधन में प्रथमा एक वचनम। ठीक है। रेणुः, रेणुः तो धेनु का रूप याद है, धेनुः द्वितीया विभक्ति का बहुवचनम। कौन सा वचन है यहाँ पर? बहुवचनम। अनुना पुल्लिंग के समान रूप, तनुना धेनुना, तृतीय विभक्ति धेनवा भी बनता है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का एक वचनम, तृतीय एक वचन। रज्जुभ्याम, भ्याम आ रहा है तो द्वितीय तृतीय चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन, तृतीय चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन। यहाँ पर लिख सकते हैं आप तृतीय चतुर्थी और पंचमी का द्विवचनम। ठीक है मित्रों। तनुः, धेनुः, रेणुः, करेणुः। ठीक है। रज्जुः प्रथमा का एक वचनम, प्रथमा एक वचनम। धेनुभ्यः पंचमी चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन धेनुभ्यः, और चतुर्थी और पंचमी का बहुवचनम। इस तरह से प्रश्न आप लोग बना सकते हैं और लिख करके भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। और अगला जो प्रश्न का जो क्रम है, धेनु शब्द की तृतीय विभक्ति लिखिए धेनवाः, तनु शब्द की पंचमी विभक्ति लिखिए तनोः या तनवाः। ठीक है। इस तरह से प्रश्न बनाकर हम उनका जवाब दे सकते हैं और प्रश्नों को उत्तर के रूप में हम हल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली नए वीडियो के साथ में पुनः उपस्थित होऊंगा। आप सब लोग मेरे वीडियो को देख करके अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं आप मुझे अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।